हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजनी सिद्धू। मैं हूं बिजनेस कंसल्टेंट एंड कुछ सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हूं एंड मैं खुद भी ग्रो कर रही हूं। मैं अपने नीचे बहुत सारी टीममेट्स एंड बहुत सारी यंगस्टर को इस टाइम गाइड कर रही हूं। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक फील्ड में काम करेगा। आप किसी मर्जी फील्ड में चले जाओ, अगर आपके पास ये वाली स्किल है ना, तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। आप हर एक जगह पे अपना जो इम्प्रेशन है बढ़िया बना सकते हो इस स्किल के थ्रू। इस स्किल का नाम है जी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने लगी तो आप हर एक फील्ड में अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर आपने ये 7 सेम टू सेम इम्प्लीमेंट कर लिए तो सच में कह रही हूँ, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, एंड आपने कभी ये भी सोचा होगा कि आप कहीं रूम में बैठे हो, मतलब वहां पे काफी सारे पर्सन बैठे हैं और एक बंदा दूर से आया और जैसे उसने एंट्री की और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और कुछ लोग घंटों बोलने के बाद भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते। सक्सेस इस बात पे निर्भर नहीं करती आपको कितनी नॉलेज है, सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना अच्छे तरीके से अपनी बात को लोगों तक रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिससे लोगों को समझ आ रही है, इस बात पे निर्भर करती है। आज की इस वीडियो में आपको 7 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। अगर आपने ये सीक्रेट्स को ध्यान से रीड आउट कर लिया, ध्यान से सुन लिया, तो सच में कह सकती हूँ कि ये पॉइंट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इंटेलिजेंट है, बट उनमें से सक्सेसफुल वही पर्सन है जो अपनी बात मतलब दूसरे बंदों तक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है बट आप उस नॉलेज को दूसरे लोगों सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इंटरव्यू, बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, लीडरशिप, सोशल मीडिया, टीचिंग, सेल्स, हर एक जगह पे सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है? कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो आपकी सक्सेस की है। अगर आपको बोलना आ गया तो आप हर एक फील्ड में कामयाब हो सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आज की वीडियो में आपको ये 7 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। अगर आपने ये 7 सीक्रेट्स फॉलो कर लिए तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। तो सीक्रेट्स की ओर पढ़ते हैं। फर्स्ट सीक्रेट है, पहले सुनना सीखो, मतलब गुड लिसनर। ज्यादातर लोग स्पीकर बनना चाहते हैं बट वो स्पीकर नहीं बन पाते, क्योंकि एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनने से पहले उसको गुड लिसनर बनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो ना, सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट फील होती है कि ये मेरी बात को ध्यान से सुन जाएगा। आजकल लोग उनको पसंद करते हैं जो उनकी बात को ध्यान से सुनता है। आज के बाद एक हैबिट बना लो, अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि बीच में बोलोगे तो सामने वाले बंदे को अच्छा नहीं लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने कभी नहीं भूलनी, मतलब गुड लिसनर। क्योंकि जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से सामने वाले बंदे की बात को एक्सप्लेन कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। अगर आपने सुना ही नहीं, मतलब वो भी बंदा, सामने वाला पर्सन भी बोली जा रहा है और आप भी बोली जा रहे हो, ऐसा किसी को समझ नहीं आएगा। पहले अच्छे तरीके से बात को समझो, फिर उसका रिप्लाई दो। ओके। सेकंड सीक्रेट है, यूज सिंपल लैंग्वेज। के सिंपल बोलो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम टफ बोलेंगे ना, जितना ज्यादा हम औखे वर्ड यूज करेंगे तो सामने वाले बंदे के सामने हम स्मार्ट लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सामने वाला बंदा उसको पसंद करता है जिसकी लैंग्वेज उसको समझ आती है। रियलिटी ये है कि लोगों को सिंपल लैंग्वेज समझ आती है। जितना ज्यादा आप सिंपल बोलोगे उतना ज्यादा लोग आपकी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपकी बात को 10 साल का बच्चा समझ सकता है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। सिंपल बोलो, क्लियर बोलो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिंपल बोलोगे उतना ज्यादा बंदा आपके साथ कंफर्टेबल होएगा। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ज्यादा टफ वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा इंग्लिश यूज करते हैं, बट सामने वाले बंदे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो वो चीज गलत है।
जैसा सामने वाला बंदा है ना, उसके साथ वैसे ही बन जाओ, वैसी लैंग्वेज यूज करो ताकि उसको अच्छे तरीके से आप समझा सको। अगर आप सामने वाले बंदे को अच्छे तरीके से समझा सकोगे तो सामने वाला बंदा आपके साथ 100% कंफर्टेबल हो जाएगा। थर्ड जो हमारा सीक्रेट है वो है कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी बात, आपकी वॉइस आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप धीरे धीरे बोलते हो, कंफ्यूज्ड बोलते हो, तो सामने वाले लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको साफ पता चल जाता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको अपनी बात के ऊपर कितना बिलीव है। ठीक है, आएगा ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसको इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है मिरर प्रैक्टिस। हर रोज आप सुबह शाम मिरर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कीजिए, या 5 या 10 मिनट का। डेली ऐसे करोगे तो आपको बोलना आ जाएगा, मतलब किस तरीके से आप रिप्रेजेंट लोगों के सामने कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको बेस्ट ऑप्शन मैं दे रही हूँ, आप ना रील्स बनाना स्टार्ट कीजिए। किस चीज के ऊपर रील्स बनाओगे? अपनी वॉइस से रील्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे किया है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आपका इस तरीके से कॉन्फिडेंस है जो इम्प्रूव हो सकता है। ओके, हाँ जी, फोर्थ सीक्रेट हमारा है पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज। जैसे स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, गेस्चर, ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे आप किसी के सामने खड़े होके बात करते हो तो सामने वाला जो पर्सन है ना, वो आपकी बात को ध्यान से सुनता है, वो आपको इम्पोर्टेंस देता है। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ओनली कम्युनिकेशन स्किल आ जाने से कोई बंदा स्पीकर नहीं बन जाता। उसके लिए उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी चाहिए। क्योंकि अगर बुत बन के आप सामने सामने बोली जाओगे, सामने वाला बंदा बिल्कुल भी आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्ट तब दिखाएगा जब उसको हर एक चीज दिख रही है, आपके पिच टोन, ठीक है, आपकी स्माइल, आपका आई कांटेक्ट, ठीक है। जितना बोलो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आप बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, जो फिफ्थ पॉइंट हमारा है वो है स्टोरी टेलिंग। क्योंकि आपने देखा होगा, स्टोरी टेलिंग हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे हम किसी से कुछ बातें सुनते हैं ना, तो हमें बिलीव नहीं होता, मतलब सुनी सुनाई बातें भी हम भूल जाते हैं। अगर वो बात को स्टोरी के तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ हो ना, तो हम वो बात को नहीं भूलते। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे हम टीवी देखते हैं या फिर फिल्म वगैरह, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, हमें ना सारी स्टोरी याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि उसको स्टोरी बना के हमारे सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए हमें वो समझ आ जाती है। अगर हम सीधा वॉइस सुनने लग जाएं तो हमें समझ ही नहीं आएगी। लोग हमारी बातें भूल सकते हैं बट स्टोरी नहीं भूल सकते। इसलिए कहा जाता है स्टोरी टेलिंग कीजिए। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो नॉलेज की नहीं, स्टोरी टेलिंग की नीड पड़ती है। नेक्स्ट सीक्रेट्स की ओर चलते हैं। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, के नेगेटिव वर्ड्स को कम यूज करो। आपने देखा होगा, जैसे जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं ना, तो सारे लोग उनसे दूर भागते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाले बंदे को ना हर जगह पे पसंद किया जाता है कि यार इसके अंदर कुछ तो पावर है। इसलिए मैं नहीं कर सकता, ये वर्ड यूज करने के बजाय ये कहो कि मैं करांगा, मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे ना, उतना ज्यादा आपका नेटवर्क बनेगा, उतना ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक है, 30 डेज चैलेंज के 30 डेज का चैलेंज लो। इस चैलेंज के अंदर आपने क्या करना है? अगर आप सच में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये 30 डेज वाला चैलेंज जरूर लीजिए। फर्स्ट इसमें आता है 10 मिनट ऊंची आवाज में पढ़ो। सेकंड है मिरर प्रैक्टिस करना। ठीक है, थर्ड है डेली न्यू पर्सन से बात करना। फोर्थ पॉइंट है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके एनालाइज करना। लास्ट पॉइंट हमारा आता है मोटिवेशनल स्पीकर को ध्यान से सुनना। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया
तो सच में कह रही हूँ 30 दिन के बाद आप खुद सोच के देखना, आप खुद अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके देखना कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होनी। सो कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, इसको कोई भी सीख सकता है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जिंदगी बदल जाए और उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए एंड अपने सपनों के लिए काम करते रहिए। सो ओके, थैंक यू सो मच।